हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो कि एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पूछते रहता है, चाहे कंपटीशन हो या 10th क्लास हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे मानव नेत्र होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पार्ट क्या है, यानी क्या क्या चीज़ इसमें होता है, और ये हमारे आँखों की सहायता से हम लोग मस्तिष्क को कैसे देख लेते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जानकारी देंगे। और दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, तो हम लोग कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो किस प्रकार के चश्मा पहनते हैं, कौन सा उपचार क्या है, इसका कारण क्या है। तो बहुत सारे हम लोग इससे संबंधित जानकारी लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी इस चैनल पर वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाने ये मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त, मानव नेत्र जो होता है एक गोलाकार संरचना होती है। क्या होती है? मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। इसका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं नेत्र गोलक। अब देखिए दोस्त, इसका जो अधिकांश भाग होती है वो उजला होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? उजला होती है। और ये जो है अधिकांश भाग अपारदर्शक पदार्थ से बनी होती है, जो श्वेत होती है, और ये चमड़े की बनी हुई अपारदर्शक पदार्थ होती है। इसीलिए इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये अधिकांश भाग यहां से लेके और यहाँ होती ये सब भाग जो होता है वो श्वेत होता है, इसीलिए हम लोग इसको श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, ये अपारदर्शक होता है, इसके सहायता से प्रकाश इधर उधर जा नहीं सकता। अब देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसी से प्रकाश अंदर प्रवेश करती है, प्रतिबिंब भी इसी तरीका से बनता है। तो हम लोग सबसे पहले ये मेन होता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अब इस तरीका से इस आंख में एक उभरा हुआ पॉइंट होती है, जो सबसे फ्रंट पर होती है, ये सबसे आगे होती है। ठीक है, ये जो होता है उभरा हुआ पॉइंट होती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होती है, हम लोगों को आंखों की सुरक्षा, जैसे कोई भी चोट है तो ये बाहरी आघातों से लेंस को बचाती है। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे एक श्वेत द्रव भरी होती है। ठीक है, इसके पीछे एक श्वेत द्रव भरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे एक द्रव होती है, जिसको हम लोग नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश इधर से उधर जा सकता है। अब ठीक इसी के बाद एक इस तरीका की संरचना होती है, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। और परितारिका जो होती है वो आंख के रंग को निर्धारित करती है। ठीक है, इसी के कारण हम लोगों का आंख काला, किसी का काला होता है, किसी का ब्राउन कलर, जिसको हम लोग कहते हैं भूरा आंख हो जाता है। ठीक है, तो यही पर निर्भर करता है, ये परितारिका पर, यहां से लेकर यहां तक ये परितारिका होती है, और इसी पर हम लोगों का आंख का रंग निर्भर करता है। ठीक है, अब ये परितारिका जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ये क्या करता है? तो कम प्रकाश में ये फैल जाता है, यानी आंख को फैला लेता है। ठीक है, और ज्यादा प्रकाश में ये सिकोड़ लेता है। ठीक है, अब देखिए, ये परितारिका एक विभक्त वलय की तरह होता है, विभक्त होता है, जो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। और इसी के बीच, परितारिका के बीच
एक छिद्र होती है, ये छिद्र देखते हैं, ये छिद्र होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। ठीक है, ये दोनों परितारिका की सहायता से एक बीच में छिद्र होती है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। ये पुतली क्या करती है, तो ये परितारिका के सहायता से ये क्या करता है, तब हम लोग जानते हैं परितारिका जो है वो जब कम प्रकाश रहता है तो ये फैला लेता है अपने परितारिका को, और जब ये फैलाएगा तो बताइए पुतली का आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, अगर ज्यादा प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो ये सिकोड़ लेता है, तो क्या होगा, पुतली का आकार भी सिकोड़ लेगा। तो आपको क्वेश्चन में कहेगा से किसी माने आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, आंख में जाने वाली प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर पुतली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुतली से ही प्रकाश का नियंत्रण होता है। जब प्रकाश में हम लोग ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो ये पुतली का आकार जो होता है छोटा हो जाता है, सिकुड़ का छोटा हो जाता है, और जब हम लोग अंधेरे रात में अंधेरे में जाते हैं तो ये पुतली का आकार बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। ठीक है, और जैसा ही हम लोग प्रकाश में जाते हैं तो आंख को छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसके हम लोग पुतली के आकार को सिकोड़ कर छोटा कर लेते हैं, और हम लोग जब फाड़ फाड़ कर देखते हैं तो ये पुतली का आकार हम लोग बड़ा कर लेते हैं, जिसके सहारे प्रकाश जो है ज्यादा से ज्यादा अंदर जा सके। और ये कम प्रकाश ज्यादा प्रकाश में हम लोग पुतली के आकार को छोटा कर लेते हैं, इसका कारण यह है कि प्रकाश कम कम प्रवेश करे। ठीक है, जिसके कारण हम लोग का आंख का देखते हैं, जब हम लोग ज्यादा प्रकाश में अंधेरे से एक ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, इस तरीका से बहुत ये अंधेरापन दिखाई देने लगता है। तो देखिए ये पुतली का जो आकार होता है, पुतली ये प्रकाश को अंदर जाने से नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखें तो ये लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये लेंस, ये उत्तल लेंस होता है, ये प्राकृतिक लेंस होता है, जो जिलेटिन नामक एक पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ होता है। क्या चीज से बना होता है, जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ एक उत्तल लेंस होती है। ठीक है, ये भी पूछता है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस लगा हुआ था, उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये जिलेटिन नामक एक पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। अब ये नेत्र लेंस जो है किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों के सहारे जुड़ा। देखिए यहाँ पर से ये मांसपेशी आया हुआ है, और ये क्या करता है, इस लेंस को दोनों को पकड़ कर रख ले, यानी इधर उधर नहीं जाने देता है। अब ये लेंस जो है ये मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी के सहारे ये क्या करता है, तो ये बंधा हुआ रहता है, जिसके सहारे इधर उधर नहीं जा सकते, और क्या आता है, तो उत्तल लेंस होता है। अब हम लोग देख लें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब ना हम लोग देखेंगे किसी वस्तु को। तो देखिए इसके जस्ट पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है। ठीक है, जिस तरीका से अभी तुरंत बताते हैं, जिस तरीका से कैमरा काम करता है ना, उसी तरीका से हमारा नेत्र भी काम करता है। तो इसके जस्ट पीछे एक दृष्टि पटल होती है, दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। यही रेटिना पर क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है। अब कहेगा रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तब ना हम लोग किसी वस्तु को, इतना बड़ा वस्तु को भी देखते हैं तो आंख में इतना छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आज से याद करके रखिएगा, फिर कहेगा से मानव नेत्र के रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो क्या कहिएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनता है वो क्या करता है, प्रकाश स्नायु के सहारे, प्रकाश स्नायु के सहारे ये मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। अब ये मस्तिष्क क्या करता है, तो उसको आभास कर लेता है, यानी उसको जब हम लोग का जिस तरीका से देखता है, करंट जब लगता है तो हम लोग को मस्तिष्क का पता चलता है। उसी तरीका से जब इसको स्नायु यानी प्रकाश स्नायु के सहारे, यानी ये नस की तरीका का होता है, ये प्रकाश स्नायु के सहारे ये दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, और जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं, तो हम ये वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीका से ये तो हम लोग देखे
से ये क्या क्या चीज इसमें होता है। अब हम लोग सब चीज के बारे में देख लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं से ये किस प्रकार के काम करता है। तो हम ये देख लें से ये हम लोग किसी वस्तु को देख कैसे लेते हैं, यानी वो हम लोग को कैसे दिखाई दे देता है कि हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए आंख पर प्रकाश डालते हैं कि वो वस्तु पर डालते हैं, ये हम लोग देख लें। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब अंधेरी रात में हम लोग किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग किसी बत्ती के सहारे उस वस्तु पर प्रकाश को डालते हैं। तब तो क्या होता है, उस वस्तु पर जैसा ही हम लोग प्रकाश को डालते हैं ना, तो वो प्रकाश जो होता है वो वस्तु से टकरा कर वो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, ठीक है। वो वस्तु से टकराकर प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण वो वस्तु हम लोग को दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो कहेगा कोई वस्तु प्रकाश कब, यानी कोई वस्तु दिखाई कब देता है, तो क्या कहिएगा, वो वस्तु से आने वाली परावर्तित प्रकाश जब हम लोगों को आंखों पर पहुंचती है, जब हम लोगों को आंखों में पहुंचती है तो वो वस्तु दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रतिबिंब वस्तु जो होता है अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बना लेते हैं। तो जब वस्तु कहीं भी रहे और उसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनाता है तो वो क्षमता जो होती है ना, उसी को कहते हैं आंख का सामंजन क्षमता, ठीक है। जो कहीं भी वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों के आंखों तक पहुंच जाती है, यानी उसका प्रतिबिंब हम लोग को हमेशा रेटिने पर बनता है। तो ये इसका काम क्या है, तो ये लेंस का काम है, ठीक है। लेंस, और इस तरीका से लेंस ही ये अपना सामंजन क्षमता बनाए रखता है, और यही सामंजन क्षमता जब हम लोग को खत्म हो जाती है ना, तो क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। तो यही लेंस कहीं भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। यही लेंस की क्षमता जो होती है ना, आंख की सामंजन क्षमता कहलाती है। अब ये क्षमता जब हम लोगों को उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो ये क्षमता जो होती है आंख की खत्म होने लगती है, और यही हम लोग को दृष्टि दोष पैदा कर देता है। तो दोस्तों हम लोग ये देख लिए कि ये आंख कहीं भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है। अब ये क्वेश्चन यह पूछता है से मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि मानव कम से कम कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। तो ये दोस्त 25 सेंटीमीटर की दूरी तक मिनिमम ये देख सकता है, मैक्सिमम तो बहुत दूर तक देख सकता है। तो कहेगा स्पष्ट मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो क्या कहिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। यही कहेगा कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरतम बिंदु कितने होते हैं, दूरस्थ बिंदु कितनी होते हैं, तो ये अनंत होती है। हम लोग ये भी देख सकते हैं, बहुत बहुत दूर तक देख सकता है। फिर इस तरीका के वो क्वेश्चन पूछता है, तो जब कोई मानव एक आंख से 1 किलोमीटर देखता है तो दोनों आंख से कितना दूर देखेगा, तो दोनों आंख से तभी तो उतना ही ना दिखाई देगा। तो अलग अलग थोड़ा तो देखेगी ना कि 1 किलोमीटर एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आंख से 2 किलोमीटर देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो दोनों आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग को कहेगा से मानव नेत्र के लिए दूरतम बिंदु क्या है, तो अनंत है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर तक के ही वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर इससे कम होगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। और दूर तो दूर अनंत देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्त, हम लोग दृष्टि दोष के बारे में क्या जानते हैं, यानी कब दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जाने। तो दोस्तों दृष्टि दोष अभी तुरंत बताए हैं, आंख की सामंजन क्षमता कम हो जाने के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये लेंस जो होता है ना, परिवर्तनशील होते होते थक जाता है,
और इस तरीका से इसका सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लेंस जो होता है थोड़ा कम गायब करना है। तो हम लोग क्या कहता, कबो कबो दूर के वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो कबो कबो नजदीक की वस्तु दिखाई देगा नहीं देगा, तो कबो कबो क्या होता है बीच बीच दूरों को दिखाई देगा, नजदीक और बीच बीच है नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीका के कबो कबो ये होता है एक अबिंदुकता नामक, जो रंगों को पहचानने में दिक्कत होता है। यानी लाल रंग के वस्तु को देखिएगा ना तो आपको हरियर दिखाई देगा, और जब हरियर रंग के वस्तु को देखिएगा तो लाल रकम के दिखाई देगा। तो इस तरीका के हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष जो होती है, आंख की सामंजस्य क्षमता खत्म हो जाने के, कम हो जाने के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। अब ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता, तो दृष्टि दोष ऐसे मेनली 3 प्रकार के, लेकिन 4 प्रकार के होता है। देखिए ये क्या होता है, तो एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, और एक होता है अबिंदुकता, ठीक है। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होता है। अब हम लोग देख लें से निकट दृष्टि दोष आंख में कब होता है। तो निकट दृष्टि दोष पहले होता क्या है, इसमें क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। हमेशा उल्टा सोचिएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु ही एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, ठीक है, और दूरे के वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो होना चाहिए दूर दृष्टि दोष ना, लेकिन निकट दृष्टि दोष है। वैज्ञानिक पगला गया, उसका उल्टा नाम दे दिया। निकट, जब निकट की वस्तु न दिखाई दे रहा है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष न होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो निकट दृष्टि दोष में ये जाने से निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब देखिए दोस्त, इसका मेन कारण क्या है, इसका कारण होने का क्या कारण है, तो इस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का जो आकार है ना वो बढ़ जाता है। ये आकार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी फैलते फैलते ये क्या होता है, नेत्र गोलक का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। और क्या होता है, फोकस दूरी जो होगा ना, फोकल लेंथ, नेत्र की फोकस दूरी होगी वो क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बनना चाहिए रेटिना पर, ना का, ठीक है, यहाँ पर से रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना से पहले से बन जाता है। अब लीजिए, रेटिना पर जब प्रकाश पहुंचेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या होता है, नेत्र गोला का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है यहाँ पर जो प्रकाश जो है वो दृष्टि पटल पर पहुंच में नहीं करता, रेटिना पर पहुंच में नहीं करता है। तो हम लोग को वस्तु कहाँ से दिखाई देगा, जब रेटिना पर्दा पर पहुंचेगा तब ना हम लोग को दिखाई देगा। तो क्या होता है, इस स्थिति में ये वस्तु रेटिना से जस्ट पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण हम लोग को प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो ठीक है, तो हम लोग ये जाने से निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो ये नेत्र गोला का आकार जब बढ़ जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, इसको उपचार के लिए क्या करेंगे, तो देखिए याद करना नहीं है, बहुत ही आसान है। निकट के मतलब होता है आना, ठीक है, निकट के मतलब क्या होता है, आना, आना के मतलब अवतल लेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके आगे गोला का अवतल लेंस रख देंगे, ठीक है, यानी चश्मा पहना देंगे उसको, इस लेंस का तो अवतल लेंस का। अब देखिए ये क्या करेगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर पर फैला देगा और इस तरीका से, अब फिर क्या करेगा, ये वो इसे फैला देगा। अब ये पहुंचा दिया फिर रेटिना, देख लीजिए पहुंच गया ना। तो इस तरीका से जब निकट दृष्टि दोष हो तो इस स्थिति में क्या करेंगे, उसके आंख के सामने
अवतल लेंस वाला एक चश्मा लगा देंगे, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा और ये दृष्टि यानी रेटिना पर पहुंचा देगा। तो हम लोग देख लिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है, तो नेत्र गोला का आकार बढ़ जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। अब हम लोग ये भी देखें से इसके उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये अब तुरंत बताया ट्रिक। अब निकट के मतलब होता है आना, आना के मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये जान गए दृष्टि दोष क्या होता है और ये 4 प्रकार के निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें एगो निकट दृष्टि। आप देखते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दोस्त, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और नजदीक दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नजदीक के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति को अगर भूल रहेगा तो क्या होगा, दूर की वस्तु एकदम साफ साफ देख लेगा और नजदीकी के वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो इसका क्या कारण है, तो क्या होता है, नेत्र गोला का आकार घट जाएगा, ठीक है, नेत्र गोला का आकार थोड़ा छोट हो जाएगा। अब देखिए नेत्र गोला का आकार जैसा ही छोट होगा ना, तो इस तरीका से नजदीक की वस्तु आने वाला उसको फैला कर एकदम बाहर बना देगा। देखिए इस तरीका से बाहर बना लेता है। नेत्र गोला का आकार कम हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती, यानी इसका फोकस दूरी ही बढ़ जाता है। अब नेत्र लेंस की नेत्र गोला का आकार घट जाएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनना चाहिए तो ये रेटिना के पीछे जाकर बन जाता है, ठीक है। तो रेटिना के पीछे जाकर बनता है तो देखिए हम लोग को वस्तु तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तब ना दिखाई देगा। तो हम लोग क्या जाने, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है, नेत्र गोला का आकार छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। अब ठीक है, अब इसको उपचार क्या कर सकते हैं, यानी कौन से लेंस से ये भागेगा। तो भागने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब दूर के मतलब क्या होता है, उधर, दूर के मतलब क्या होता है, उधर, और उधर के मतलब होता है उत्तर लेंस, ठीक है। यानी इसके सामने उत्तर लेंस तो एगो है, एगो और उत्तर लेंस वाला चश्मा इसको पहना देंगे। अब जैसा ही एक और उत्तर लेंस के चश्मा पहना देंगे तो ये क्या करेगा, नजदीक से आने वाली प्रकाश को सिकोड़ देगा और सिकोड़ कर ये भी रेटिना पर अपना बनाना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे, उत्तर लेंस का उपयोग करेंगे, उसके माने उत्तर लेंस से बने चश्मा का उपयोग कर देंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। तो हम लोग उत्तर लेंस में क्या होती है, दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अब इसको कारण क्या है, तो नेत्र गोला का आकार छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाना, और इसका उपचार क्या है, तो उत्तर लेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जरा दूरदर्शिता। अभी जरा दूरदर्शिता क्या होता है, तो ये जो होता है जरा दूरदर्शिता में न तो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है, न तो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु दिखाई देगा और न ही स्पष्ट रूप से नजदीक की वस्तु दिखाई देगा। यानी हम लोग को किताबों पढ़ने में नहीं बनेगा, ठीक है, और दूर वस्तु स्थित होकर देख नहीं सकते हैं, यानी बीच बीच देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका नेत्र लेंस, इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के दोष में नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी हम लोग न तो दूर के वस्तु देख सकते हैं, न ही नजदीक, बीच बीच खाली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण होने का क्या कारण है, तो नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता घट जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होती है। अब देखिए दोस्त, इसको तो उपचार करने का भी तो कारण होगा ना, तो इसको हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाई के मतलब होता है दो, बाई के मतलब होता है दो, ठीक है। अब फोकल लेंस के मतलब होता है दो लेंस का बना हुआ। जैसे देखते हैं कोई भी टीचर उचर जो पहनने लगता है तो देखिएगा ऊपर धंसल रहेगा और नीचे से उभरा हुआ रहता है। इसका मतलब जो है उभरा हुआ पार्ट जो होता है ना, उभरा हुआ पार्ट वो उत्तर लेंस होता है और जो धंसल पार्ट होता है वो अवतल लेंस होता है, ठीक है।
तो क्या करता है, उसमें दो लेंसों के संयोजन वाला चश्मा पहना देता है उसको। ठीक है, कि अगर दूर के वस्तु देखना होगा ना तो ऊपर का चश्मा पर ताकेगा। ठीक है, और नजदीक के वस्तु देखना होगा तो नीचल का चश्मा पर, नीचल का लेंस पर ताकेगा। इक्वल टू जब इसको दूर के वस्तु दिखाई देना होगा ना तो अवतल लेंस पर ताकेगा। यानी इस तरीका से ये बाइफोकल लेंस से, यानी कहेगा कि जरा दूरदर्शिता को किस लेंस द्वारा दूर करेंगे, तो बाइफोकल लेंस द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये बाइफोकल लेंस जो होता है वो दो लेंसों का संयोजन होता है, जिसके ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे जो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब ये लेंस अगर दूर के वस्तु हमें जिसको अगर जरा दूरदर्शिता मिलेगा वो क्या करेगा, जब दूर के वस्तु देखना होगा ना तो ऊपर ताकेगा। ठीक है, और जब नजदीक के वस्तु देखना होगा तो क्या करेगा, नीचल का पर ताकेगा, यानी उत्तल लेंस पर ताकेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं दूर के वस्तु अब देखना हो तो अवतल लेंस लगाएंगे, और जब नजदीक के वस्तु देखना हो तो उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से दो लेंसों से बना एक चश्मा होती है जिसके सहायता से ये जरा दूरदर्शिता को दूर किया जा सकता है। यानी वही चश्मा जब हम लोग पहनेंगे तो क्या होगा, जरा दूरदर्शिता खत्म हो गया, यानी दो सब तरह की वस्तु को देख सकते हैं, नजदीक की भी देख सकते हैं, दूर भी देख सकते हैं और बीच वाले भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला जो है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, तो दो परस्पर लंबवत रेखा आपको एक साथ नहीं दिखाई देगा। अब देखिए ये दो परस्पर लंबवत रेखा है ना, अगर आप क्षैतिज रेखा को देखना चाहिएगा, यानी देखिएगा तो आपको ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई नहीं देगा। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा को देखिएगा तो क्षैतिज रेखा दिखाई नहीं देता। तो ये जो लेंस ये जो होता है ये भी आंख के सामंजन क्षमता, यानी जो हम लोग शंकु कोशिका कहते हैं उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो इस तरीका से अबिंदुकता में क्या होती है, तो दो परस्पर लंबवत रेखा एक साथ आप नहीं देख सकते। इसका क्या कारण हम लोग कब जानेंगे से अबिंदुकता वेले, तो दो परस्पर लंबवत रेखा अगर एक साथ दिखाई नहीं दे तो हम लोग जानेंगे से हमको अबिंदुकता हो गया। अब इसमें क्या होता है, तो इसका होने का मुख्य कारण है इसके कॉर्निया के, ये कॉर्निया जो होती है, ये कॉर्निया उसको अनियमित आकार हो जाने के कारण, अनियमित के मतलब जो दृष्टि उसका आकार था ना वो आकार चेंज हो जाना। ठीक है, अनियमित आकार हो जाने के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसको हम लोग दूर कैसे करेंगे, तो एक बेलनाकार लेंस लगा देंगे। यानी क्या करेंगे, जब हम लोग को निचला देखना है ना तो एक सीधा वाला लेंस लगा देंगे। ठीक है, बेलनाकार लेंस। अब बेलनाकार लेंस के सहायता से इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यही पूछता है डायरेक्ट, तो अबिंदुकता में क्या होता है, तो दो परस्पर लंबवत रेखा को एक साथ आप नहीं देख सकते हैं। और दूसरा इसका होने का कारण, तो इसके कॉर्निया के अनियमित आकार हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। और इसका उपचार क्या है, तो इस तरीका के अबिंदुकता को हम लोग बेलनाकार लेंस द्वारा दूर की करते हैं। ठीक है, और एक होता है वर्णनता। ठीक है, जो जेनेटिक्स बीमारी है, जो जिसके अगर माता पिता को हुए तो वो बच्चा में भी जा सकता है, यानी फैल सकता है। तो ये जेनेटिक्स बीमारी है। और वर्णनता जो होती है वो लाइलाज बीमारी है, ये कब वो खत्म होने नहीं वाला। ठीक है, इस प्रकार में क्या होता है, ये अबिंदुकता में तो हम लोग दो रंगों को पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, लाल और हरे रंग को, ठीक है, लाल और हरे रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। पूछ देता है कबो कबो से वर्णनता में किस दो रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो वर्णनता में दो रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है। ये कौन रंग है, तो हरा और लाल। ठीक है, यानी हरा रंग को देखेंगे ना तो हम लोग जिसको वर्णनता है वो हरियर दिखाई, लाल रकम के दिखाई देगा, और लाल को देखिएगा तो हरियर दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते, ये जेनेटिक्स बीमारी है, ये कब दूर नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो